हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, कुछ देर बाद उठ के किचन में चले गए या किसी भी दूसरे कमरे में चले गए। तो आपने किया क्या? आपने अपनी बॉडी को मूव कराया एक जगह से दूसरी जगह पे, और इस मूवमेंट में आपको कुछ टाइम लगा होगा। ये जो मूवमेंट होता है इसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं मोशन। तो मोशन क्या है? सिंपली आप कह सकते हो कि मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। ओके, ये मूवमेंट की हमें स्टडी करना है, इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऐसे नियम जिससे हम मोशन को समझेंगे। तो इस मोशन को समझने के लिए न्यूटन बाबा ने 3 लॉज दिए हैं, तो हम बारी बारी से तीनों को समझेंगे। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, संडे का दिन है, आप आराम से सोफे पे बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मम्मी कहती है कि जाओ बेटा सब्जी ले आओ। हम नहीं सुनते हैं। दोबारा आवाज़ लगाती है, जाओ बेटा सब्जी ले आओ। हम फिर भी नहीं सुनते हैं। इस बार मम्मी की चप्पल आके हमें लगती है, तब हम उठते हैं। आप मार्केट जाते हैं, तभी वहाँ पे आपको आपके दोस्त मिल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनके साथ घूमने निकल जाते हैं। थोड़ी देर होती है, मम्मी को चिंता होती है, कॉल करती हैं आपको कि बेटा घर आ जाओ। आप नहीं सुनते हैं। दोबारा मम्मी बोलती है कि बेटा घर आ जाओ। आप फिर भी नहीं सुनते हैं। इस बार पापा का फ़ोन आता है, तब जाकर हम घर आते हैं। तो आप इस सिचुएशन को समझिए। जब हम सोफे पे बैठे थे तो हम सोफे पे ही बैठे रहना चाहते हैं, और जब हम घूमने निकल पड़े तब हम घूमते ही रहना चाहते हैं। कब तक? जब तक एक बाहरी ताकत हम पर नहीं लगती हमें चेंज करने के लिए। मम्मी की चप्पल, पापा की गाली, ये सब क्या है? बाहरी ताकत है जो आपको चेंज कर रही है। तो हमारी जो बॉडी होती है वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी ताकत नहीं लग जाती। ये जो आदत होती है, जो टेंडेंसी होती है हमारी बॉडी की, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? जो जैसा था वो वैसा ही रहना चाहता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। बस यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो इनर्शिया हमने समझा है वो 3 तरह का होता है। नंबर 1, इमेजिन कीजिए आप बस में बैठे हैं। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगता है। तो क्यों लगता है वो इसलिए लगता है, जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो आपकी जो लोअर बॉडी थी, पैर थे, वो मोशन में आए, लेकिन आपकी अपर बॉडी रेस्ट में ही रह गई। तो ये जो पहले टाइप का इनर्शिया है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी, इसलिए आपको पीछे की तरफ धक्का लगा। नंबर 2 इनर्शिया को समझते हैं। जब बस चल रही है, अब बस को जैसे ही ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, तो क्या होगा? हम आगे की तरफ, हमको धक्का लगेगा, हम आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हमारे जो लोअर बॉडी थी, पैर थे, वो कांटेक्ट में थे बस के साथ, तो पैर तो रुक गए, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में थी। तो ये जो इनर्शिया होता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इस केस में आपकी जो अपर बॉडी थी वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी। ये जो सेकंड नंबर का इनर्शिया होता है, इसमें बॉडी जिस स्पीड से जा रही है वो उसी स्पीड से जाना चाहती है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करना चाहती। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। और अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के इनर्शिया की। अब बस चल रही है, जैसे ही टर्न लिया ड्राइवर ने तो आपको साइड की तरफ एक धक्का लगता है। तो ये धक्का क्यों लगा? आपके जो लोअर बॉडी थी, जो कि बस के साथ कांटेक्ट में थी, पैर, वो तो मुड़ गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी उतनी जल्दी नहीं मुड़ पाई, जिसकी वजह से जैसे ही मोड़ आया आपको साइड की तरफ धक्का लगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी अपर बॉडी थी वो क्या था? इनर्शिया में थी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसे। हम अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं चेंज करना चाहते जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। तो ये हो गए तीनों तरह के इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहां पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होता है।